अब फैसला आपको खुद करना है कि आपको किस तरफ जाना है। यहाँ पर मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि न कुछ गड़बड़ हुई है। नेगेटिव दूसरी सूरत में भी हो सकता है कि वो आपको एक तरफ लेके जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आलीशान होंगे। आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों में अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि मेरी नींदें हराम हैं। बिल्कुल होती हैं। हर इंसान की जो नींद है उसके अपने टाइम के हिसाब से हराम होती है। अब मैं बता दूं, पहले तो मैं अपना बता दूं। मैं जब सोता हूं, बेड पे जाता हूं, तो अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। रात में 1 या 2 दफ़ा हल्की सी आंख खुलती है। मैं चाहूँ तो उठूँ, मैं न चाहूँ तो ना उठूँ। मगर उसमें नींद हराम वाली कहानी नहीं होती। कुछ अर्सा 2.5-3 साल पहले थी ऐसी बात, अब नहीं है। अब सेट है, अब मेरी नींद हराम नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी नींदें हराम हैं। तो उनसे मैं सवाल करता हूँ कि भाई रात को किस वक्त नींद नहीं आती? तो अक्सर तो यही कहते हैं कि हमें सोने के साथ जब हम सोते हैं तो दूर दूर तक नींद नहीं होती, कोशिश भी करते तो नींद नहीं आती, पता नहीं कब हमें नींद आ जाती है। तो एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूँ मैं आपको, एक रात का रिदम बता रहा हूँ। उस रिदम को ज़रा गौर से सुनिएगा, लिख लीजिए और अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आप उस रिदम में किस जगह पर आ रहे हैं। जिस जगह पर आपकी वो नींद हराम है वही जगह आपकी डिस्टर्ब है। आम तौर पे जो नींद नहीं आती स्टार्ट में और घंटों लग जाते हैं, आंखें फटी रहती हैं, बंद भी कर लो तो दिमाग चलता रहता है, वो शाम को रात को 9 से 11 है। अगर आपको रात को 9 से 11 बजे नींद नहीं आ रही तो आपका मेंटल इशू है। पक्की पक्की बात कि आपके पास कोई शदीद जहनी परेशानी है, अनसॉल्व चीज़ें हैं, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, उलझी रहती है। एक और बात बता दूं, आमतौर पे इसी सोच के दौरान आपकी गुत्थी वहां पर सुलझ भी सकती है, क्योंकि जब नींद नहीं आ रही होती तो आप उसके हल की तरफ जा रहे होते हैं। वो हल आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है, वो निकल भी आता है और समझ में भी आ जाती है कि मैं इसको इस तरीके से डील करूंगा तो वो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो आपके पास जो नींद नहीं आती 9 से 11, वो आपका मेंटल इशू है। और अगर आपको नींद 11 से 1 बजे के दरमियान नहीं आती, 11 से 1, तो ये इमोशनल इशू है। मेंटल इशू में कोई भी इशू हो सकता है, खासतौर पे इसमें कारोबारी काम, पैसों का लेन देन, इस किस्म की चीज़ होती है। कैसे दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस किस्म का। इमोशनल इशू का मकसद कि आपके पास इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं, जिसमें आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं। बेवफाइयाँ भी इसी में आती हैं। इमोशनली आप सेट नहीं होते, तो वो टाइम होता है 11 से 1। पहले वाले जो इशू में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपके मसाइल का हल हो जाता है या कोई चीज़ निकल आती है। दूसरा वाला जो इशू है, इसमें आपके मसाइल का हल आपको नहीं मिलता, बल्कि आपकी परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती।
रात को अगर 1 से लेकर 3 बजे तक नींद नहीं आती तो ये एंगर का इशू है। और ये बहुत आसान है। आप एंगर मैनेजमेंट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। आपके पास लेट गो नहीं होता, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, आप माफ़ नहीं करते, आप पीछे पड़े रहते हो, आप जान ले लेते हो। आप लोगों की क्या जान लोगे, आप अपनी जान ले रहे होते हो। हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में चिपकना, हर इशू को साथ लेके चलना, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। और वो टाइम मैंने आपको बताया रात को 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ, एक और चीज़ भी, अगर आप सोए हुए और आपने आँख खुल गई है और आपका टाइम 1 से 3 है तो समझे कि एंगर इशू है। पहले वाले में मैंने कहा कि गुत्थी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि इसका कोई हल नहीं, ये आपको ख़राब करता है और डिस्टर्ब करता है। तीसरे वाले में मैं आपको बता रहा हूं कि आप एंगर मैनेजमेंट अपने तौर पे कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। लेकिन बहुत आसान चीज़ बताऊं, बहुत आसान, लेट गो करें, चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। आपकी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद बहुत आलीशान हो जाएगी। और अगर रात को 3 से 5 बजे तक नींद नहीं आती तो ये आपका बिहेवियरल इशू है। इस इशू को भी आप खुद सही कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को सही करके, उसको कंट्रोल करके, उसको रोक के खुद कर सकते हैं। पहले वाला भी मैंने पहले वाले से मुराद इसके ऊपर वाला एंगर वाला और भी बताया कि आप खुद कर सकते हैं, ये भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना बिहेवियर खुद डिज़ाइन करते हो, खुद बनाते हो। चीख के बात कर लेना या हंस के बात कर लेना, यह आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ है। अब उसके ऊपर अगर आप हर आदमी से, हर चीज बंदे से हर वक्त लड़ते रहोगे, अपने मुलाजमीन के साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ भी, तो ये आपका बिहेवियर है जिसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, जिसको बेहतर कर सकते हो। और अगर 5 बजे से 7 बजे तक सुबह को नींद नहीं आती तो ये साइकोलॉजिकल इशू है। ये ऊपर वाले इश्यूज की तरह इसको भी आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो। और अगर ट्रीट नहीं करोगे खुद तो आपको किसी और से ट्रीट करवाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हो। आज की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाओ और अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओ यूट्यूब की, और वहाँ से जो दिल चाहे निकालो और उस पर काम करो। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, उस पर काम करो। आपके ये सारे इश्यूज सही हो सकते हैं, सारे इश्यूज बेहतर हो सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। जी जनाब, आपके पास ये सारे इश्यूज हैं। कितने? 1 2 3 4 5, ये पांचों इश्यूज आपके पास मौजूद हैं अगर आपको सारी रात नींद नहीं आती। और एक और चीज, हम रात को सोते वक्त मोबाइल देखते हैं। रात को जब आंख खुलती है तो फिर भी मोबाइल देखते हैं। अगर हम उसको मजे कोई वीडियोस या कोई कहानी या कोई चैटिंग नहीं भी देखते तो कम से कम टाइम देख लेते हैं। ऐसे ही है बहुत। और मोबाइल की जो लाइट है, ब्लू लाइट, वो आपको सोने नहीं देगी, आपकी नींद खराब करेगी। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देख लें और उसके बाद या तो उसको ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, और अपने पास अपने कमरे में छोटा वॉल क्लॉक,
वॉल क्लॉक नहीं, सॉरी, टेबल क्लॉक, छोटा। ये भी मैं बता दूं, बेडरूम में वॉल क्लॉक, दीवार पे लगा हुआ वॉल क्लॉक आपको नहीं सोने देता। आपके लिविंग रूम में जो अगर वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो वो बेहतरीन है। कमरे के अंदर आपके पास टेबल क्लॉक होना चाहिए, छोटा, जो आपको सोने भी देगा ना। और रात को अगर आप उठ के अपना टाइम भी देखना चाहें तो मोबाइल नहीं उठाएंगे आप, उसी में देख लेंगे। अलार्म क्लॉक वगैरह भी उसमें आप सेट कर सकते हैं। जो वॉल क्लॉक है आपका बेडरूम में छोटा होना चाहिए। बेडरूम में टीवी नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज आपको सोने नहीं देती। कंप्यूटर में, टीवी में और मोबाइल में ये होती हैं। मगर कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो इनके बगैर रह नहीं सकते, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल काम कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को कम करने के लिए आपको अपने कमरे में सॉल्ट लैंप जलाना चाहिए। हिमालयन सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं। वो सॉल्ट लैंप लें और उसको ऑन रखें। वो आपको नाइट लैंप की तरह भी काम करेगा। अच्छा, उसके नाइट लैंप भी आ रहे हैं कि आप स्विच में लगा दें, छोटा सा सॉल्ट लैंप होता है, बड़े वाले भी आते हैं। तो वो नाइट लैंप के तौर पे आपका काम करता है और आपकी अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके दिमाग को, उनको भी किल करता है, उनको भी ख़त्म करता है और आपको नींद की तरफ लेकर आता है। ये दूसरी भी और नेगेटिविटीज़ भी कम करता है। आपके कमरे में अगर हशरात हैं, जरासीम में कोई चीज़ है ये वो, तो उससे भी उसको क्लीन करता है। हल्की सी, बहुत रिदमिक, बहुत ही सॉफ्ट सी गर्मी भी कमरे में पैदा करता है, मामूली सी, मतलब ऐसी नहीं कि गर्मी लगे, नो, मामूली सी, हल्की सी, वो भी पैदा करता है और वो अच्छी होती है आपके जिस्म के लिए, आपको गर्म रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और उस पर आप अमल करेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि आपको अगर आज नींद नहीं आ रही, उसका टाइम क्या है और उसकी वजह क्या है, और फिर उस वजह पे आप काम करेंगे। अभी हम काम करते हैं, आपकी रीडिंग देखें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, आलीशान हैं और ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही होगी। अब देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा गुजरता है। तो ये हफ्ते का कार्ड, पहला कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इस हफ्ते में रुकावट नहीं बल्कि इन दोनों की बेस, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आप अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी कुछ उम्मीदें और ये है अल्टीमेट वीकेंड। ओके, मैं रीडिंग कर रहा हूँ आपकी और से, देखें भी, सुने भी, समझें भी। तो पहला वाला कार्ड भाई आशिकों का है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, हार्मनी और पार्टनरशिप का कार्ड है। कोई आपको ज्वाइन कर रहा है इश्क के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, और सुने आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर एक खातून है जिसको रस्सियाँ बंधी हुई हैं और एक परिजाद आ रहा है उसकी रस्सियाँ काटने के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए। और वो खातून जो ना किसी समुंदर के बीच में एक छोटी सी जगह पे कैद है। अब ये जो काटने के लिए आ रहा है ये पार्टनरशिप का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको ज़िंदगी में कोई भी ऑफ़र इस वक्त रिश्ते के लिए, शादी के लिए आ सकती है इस हफ्ते में, ज़िंदगी मिलाने के लिए। अब ऐसे लोग जो कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, अपना करियर वाले लोग हैं, वो ये भी समझ सकते हैं कि कोई ना कोई आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र करने के लिए आ रहा है, कारोबार में पार्टनरशिप के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आ रहा है। आप फंस गए हैं और वो आपको निकालने के लिए भी आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा ये कार्ड सफ़र का कार्ड भी, कि अगर सफ़र का मूड है तो आप सफ़र के लिए भी जा सकते हैं, नौकरी के लिए भी और रिश्ते के लिए भी, या आपका रिश्ता मुल्क से बाहर से भी आ सकता है। जो भी चीज़ है बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है।
और इसको काट रहा है स्टार। स्टार बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। ये अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो ये अपॉर्चुनिटी ही आ रही है। आपके पास हो सकता है कि दो चीज़ें हों, उस तरफ जाए या इस तरफ जाए। अब फैसला आपको खुद करना है कि आपको किस तरफ जाना है। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं फैसला नहीं कर सकता, आप वहाँ पर मौजूद है, तो आपको सब पता है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो वो जो आपके पास आ रहा है आपको आज़ाद करने के लिए, या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी। तो दो अपॉर्चुनिटी के दरमियान ये लड़ाई, ये झगड़ा है। ये लड़ाई पहले भी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ हुई है। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ कप्स। ये इसकी बेस है ऊपर वाली चीज़ की। ये नेगेटिव बेस है। नेगेटिव बेस का मकसद है कि पहले भी आपका काम कुछ लोगों ने ख़राब किया है, कि रिश्ता आ रहा था और कुछ लोगों ने बीच में गड़बड़ कर दी। चीज़ें बेहतर हो रही थी और कुछ लोगों ने किसी के कान भर दिए, मिसकमिटमेंट्स हो गई, जिसकी वजह से आपका काम खराब हुआ। तो जो इसकी बेस है, इसलिए वो कह रहा है कि सोच समझ के फैसला करना कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। बहरहाल जो पहले वाला है वो ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो पहले रिश्ता आ रहा है, जो पहले आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे वाले के लिए ये वाला कार्ड फिलहाल कह रहा है कि उसको रोकें, उसको उस बीच में फंसे ना, पहले वाले को आप सपोर्ट करें। अच्छा, मैंने आपको कहा कि ये पहले भी हो चुका है, तो ये देखिएगा 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। पहले भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद थे, आपसे फैसला हुआ या नहीं हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन नहीं हुआ होगा तभी तो ये ऑप्शंस दोबारा आ गए। तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपने पहले भी सही से फैसला नहीं किया। तो अभी आप इन खवातीन के, जो आपके कान भर रही हैं, जो लोगों के कान भर रही हैं, इनके कहने में नहीं आइएगा। खवातीन की शक्ल भी दिखा दूं, पहचान लीजिए कि ये लोगों के कान भरती हैं। उनको देखें तो इनसे दूर रहिएगा। इसके बाद ये ऑप्शंस थे जो आपने अवेल नहीं किए। ऊपर वाला कार्ड अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। और नेगेटिव दूसरी सूरत में भी हो सकता है कि वो आपको एक तरफ लेके जाए, यानी कि यहाँ पे जो फंसे हुए हैं आप, इसका कोई फैसला कर ले तो एक चीज़ को वो ख़त्म कर देगा, एंड कर देगा। जो पुरानी वाली होगी, जो नई वाली होगी, उसको वो ज़िंदा रखेगा, उसमें बेहतर करेगा, और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, बेहतर होगी। और ये फैसला कौन करेगा कि कौन सी चीज़ आनी है और कौन सी जानी है, किसको ज़िंदगी में रहना है और किसको ज़िंदगी में नहीं रहना, ये फैसला हेरोफेंट करेगा, जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है। और ये कार्ड बता रहा है कि ये फैसला कुदरत करेगी, नेचर करेगी, आपकी पुरानी तकलीफ़ें करेंगी, या फिर ये जो ख़वातीन ने काम ख़राब किया है, इनके ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला हुआ तो वो करेगी ये फ़ैसला। नेगेटिविटी आपको रिवर्स हो जाएगी, वो आपके लिए पॉजिटिव काम करना शुरू हो जाएगी। तो ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये नियर फ्यूचर में आपके पास मौजूद है, जो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, आपकी चीज़ें बेहतर करेगा, आपका काम बेहतर करेगा, और आप भी खुद बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखते हैं कुछ फीलिंग्स। सारे के सारे कार्ड्स आलीशान, ज़बरदस्त, बेहतरीन हैं। ये फीलिंग्स हैं। नंबर 1, किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स आपको बता रहा है कि आपके अंदर पावर, ताकत किंग वाली आ चुकी है। किंग का मकसद बादशाह, और किंग का मकसद होता है एक कैपेबल आदमी, एक अच्छा आदमी, लीडर और एम्बिशियस आदमी। ये सारी पावर्स आपके पास मौजूद है। ये एम्बिशियस आदमी आपको बता रहा है कि आपको हो सकता है कि आपके मतलब की सीट भी मिल जाए। सीट का मकसद है प्रमोशन, ट्रांसफ़र, या कोई और अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए आपके मतलब की। लेकिन ये पावर्स आपके पास आ चुकी हैं, मौजूद हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग है ये। दूसरा जो कार्ड है, फीलिंग है, वो आपकी फैमिली की है। फूल की फीलिंग है। फूल बुरा नहीं होता, फूल बहुत इनोसेंट होता है। आपकी फैमिली इस वक्त आपको बहुत दुआएं दे रही हैं और आपको इनोसेंट समझ रही हैं कि आप बहुत मासूम हो इस मामले में। और ये वाली पावर जो है ना, ये बहुत अच्छी होती है। अगर वो आपको समझते हैं, बहुत मासूम होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको किंग कर रहा हूँ, आप अपने आप के अंदर किंग की फीलिंग लेके आ रहे हैं, लेकिन फैमिली समझती है कि बच्चा है, ठीक है, ये इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत, इतना लव है, तो ये बचपना ज़िंदा रखिएगा फैमिली की हद तक। बाहर आके आपको मुकाबला करना होता है दुनिया से, तो आपको किंग बनना पड़ता है। फैमिली आपको अगर बच्चा समझती है, समझने थे, आप उनके लिए बच्चा ही हैं। ओके, बच्चे का मकसद ये नहीं कि सारे बड़े हैं आपसे, नहीं, आप अपने बच्चों के भी बच्चे होंगे, यानी कि माँ बच्चा, आपकी औलाद भी आपसे इसी तरह प्यार करेगी
कि हमारा अब्बा बहुत मासूम है। और ये देखिएगा आपका ख्वाब 3 ऑफ कप्स, ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, शादी करने का कार्ड है। ये बातें यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे ये वलीमा हो रहा है। और आखिर वाला कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही हैं कि आप अपना इमोशनल जो है उसको ज़िंदा रखा हुआ और चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं। आखिरी वाला कार्ड 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स का मकसद है कि कप्स का में हाई, और ये वाला कार्ड जो है ये रीयूनियन का कार्ड भी होता है। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कोई वापस भी आ रहा होता है। यहाँ पर मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि इनमें कुछ गड़बड़ हुई है। जो आपके पास 2 दफ़ा जो पास वाला जो कार्ड था ना, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ना कोई, और इन ख़वातीन की वजह से भी ये काम ख़राब करती है ना, इन्होंने कोई काम ख़राब किया था और वो चीज़ आपके पास वापस आ रही है। वो आपका रिश्ता भी हो सकता है, कोई महबूब भी हो सकता है, कारोबार और काम और बिज़नेस भी हो सकता है, आपकी पोजीशन भी हो सकती है जो कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो कुछ भी हो सकती है। इन कार्ड्स को रेजोनेट करना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम के साथ। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपकी चीज़ें, यानी कि आपका रिश्ता, आपका काम, जॉब, बिजनेस, नौकरी, सीट, जो कुछ भी है, जहाँ पर भी आप इसको रेजोनेट करेंगे ये रीडिंग आपकी होगी। जी जनाब, आपकी रीडिंग हो चुकी, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आलिशान एंड के साथ आपकी रीडिंग हुई है। अब हम आपको बताएंगे आपके 3 सवालों के जवाब। आप 3 सवाल करें या फिर आप इसको विश कार्ड भी समझ सकते हैं कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं ही होगी। मैं आपके कार्ड्स शफल करके आपके 3 सवालों के जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका काम हो जाएगा, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत तेज़ी से का मकसद है कि आम स्पीड से ज़्यादा आपके पास यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस 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 आपका काम हो जाएगा, और ये आशिकों का कार्ड है, महबूब का कार्ड है, किसी के मिलने का कार्ड है, किसी के आने का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने का कार्ड है। इस कार्ड का नाम है, ये भी नाइट का कार्ड है, ये भी नाइट का, ये वांड्स का नाइट है, ये मोहब्बत का नाइट है, नाइट ऑफ कप्स है। और इसके बाद ये कार्ड भी कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये दुआ का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपका काम भी मुकम्मल हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और आप जो टारगेट करके बैठे हुए हैं वो चीज़ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको हासिल हो जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।